मिले, चाहे हो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वो बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हमें इसमें आनंद लो मानो। प्रसन्नता करे जो ना कुछ होता रहे, स्तुति प्रशंसा करे जो ना कुछ होता रहे। चाहे जहाँ भी रहे, उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। मेहरबानी साहब सब पूजा बैठ जाएंगे और ये वचन जाने से पहले हम जो हमारे दिल्ली के हमारे जो प्रार्थना गेस्ट हैं उनको बुलाएंगे और ये दो शब्द इंडिपेंडेंस मौके पे बोलेंगे कि जो अपनी हमारे सामने इंडिपेंडेंस डे के द्वारा मैं ट्रस्ट करता हूँ, मेहरबानी से आप आइए और इंडिपेंडेंस डे पे शब्द बोलिए। तो धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए और आपके समय बचा गया उससे शुक्रगुजार करते हैं। इस समय होगा प्रभु के पास कलाम में से जाएंगे और आज का जो प्रभु ने वचन में दिया गया है, संदेश जो दिया गया है, नए में से जो हमारा वचन है पुरानी में से भी है, हम इस वचन में आगे बढ़ेंगे और जो हमने 3 का हिस्सा लिया गया है इसमें वचन संहिता उसका वचन 133 1 साम 133 इसमें लिखा गया है, देखो क्या ही बली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले नहीं। ये प्रभु का पाक वचन इस वचन से हमें बड़े प्रयास मिले। आमीन। यहाँ पर बताया गया है कि बली और मनोहर बात, बली बात है, अच्छी बात है। आज हमें पुरानी बातों को भूलकर एक नई बात में आगे बढ़ना है और ये सन 2026 में जो इंडिपेंडेंस डे में 80 ईयर में 15 अगस्त में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे दाऊद नबी भी अपने वचन में लिखता है कि क्या ही बली और मनोहर बात है, अच्छी बात है। अगर हम प्रभु का कलाम कहता है कि शर्म में आते हैं, अपनी पुरानी बातों को छोड़कर खुदा की वेदी में आते हैं, शर्म में आते हैं, तो वो बातों को छोड़कर आगे बढ़े, तब हम प्रभु की राज की बादशाह में आगे बढ़ने पाएंगे। और वचन कहता है अच्छी बात है। अगर अच्छी बात करनी है तो हमें उसके लिए खुद बाहरी तौर पर नहीं, अंदरूनी भी अच्छा होना पड़ेगा और जीवन को देना पड़ेगा। इसलिए कहता है कि लोग आपस में मिले रहे। और यहाँ पे भाई लोग जो है एक किसके लिए जिक्र कर रहा है, मेजॉरिटी। कई बार हम 4 बंदों का जिक्र करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन भी है, फारसी भी है और जुरास्त धर्म के भी लोग हैं और सुन्नी भी है और कई सारे लोग हैं इसमें। और इसे वचन कहता आपस में मिलना, ये एक दिन नहीं है। यहाँ बड़ा दिन आ गया है, 26 जनवरी आ गई है या फिर ईद आ गई है ना, या दिवाली आ गई है, नहीं। हमें परमेश्वर का वचन कहता है हमें हर दिन
प्रभु के कलाम की ओर बढ़कर एक बात में रहना है और साथ में वचन भी कहता है तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हालेलुया। तो प्रेम इस बात का जिक्र करता है कि हम कामों से नहीं, हम बातों से भी मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें और प्रभु का शुक्रगुजार करें। अगर हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री में भी संतोष भी कहता है कि भाईचारों की एक पीठ बनी रहे, एक संगति बनी रहे, एक मेजोरिटी बनी रहे। और जैसे हमारी मेजोरिटी बनेगी तो हम आगे बढ़कर बहुत अच्छे कार्य को करने पाएंगे। आज भी कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई ताकत है, कोई कमजोर है, बलवान है, तो जब हम सब मिल जाते हैं तो हमारे जीवन में एक अच्छा काम हो जाता है। और ये सारी बातें हैं प्रभु यीशु में भलाई नजर आती है, ये सारी बातें खुदा में उसकी शुक्रगुजारी नजर आती है। और गलतियों की पुस्तक में भी लिखा गया है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया गया है। मसीह में जब हम 2000 साल पहले मूसा के टाइम में गुलामी में थे लोग, मूसा को प्रभु ने विजन दिया, दर्शन दिया गया, वो पर्वत पर गया, आगे मिला, उसके बाद आगे लोगों के बारे दर्शन देखा और 40 दिन और 40 रात में आगे बढ़कर आगे काम किया गया। और वचन कहता है मिस्र लोगों को गुलामी से बाहर निकाला कि प्रभु की भक्ति करें। और वहां पे खाली मसीह लोग नहीं है, सब लोगों के लिए वो मिस्र के लोग गुलामी से आजाद हो जाएंगे तो उस देश के भी जो लोग होंगे वो भी गुलामी से आजाद हो जाएंगे। इसलिए क्या है कि मसीह ने हमें स्वतंत्र किया गया है। तो उस समय के दौरान आज से 2000 साल पहले हमें स्वतंत्र किया गया है। और एट प्रेजेंट अभी भी जो है ये बाइबल को 2000 साल के बाद भी अभी जो है हम सब आजाद हैं, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आज हम धर्म के गुलाम नहीं है। आज इस बात में पूरा वर्ल्ड इसकी गवाही है कि कोई भी जन किसी भी धर्म को अपना सकता है, उसे कोई नहीं मना कर सकता है। और आज इस बात में कि हम जो मसीह में है, लिखा है अंत इसी में से रहे और दास्तक के जुए में से फिर ना लौटे। दोबारा जाने की जरूरत नहीं है, निकल गए हैं। प्रभु का धन्यवाद करें हर समय। दाऊद कहता है मैं हर बात प्रभु को धन्यवाद कहूंगा। तो हमें हर बात में धन्यवाद करके आगे बढ़ना है और खुदा के शुक्रगुजारी में आगे बढ़ना है। तो वो जब गुलामी से निकले तो वचन क्या आता है, जूते कसे गए, अपनी डोरी लगाई गई, वस्त्र पहने, सारी तैयारी में हुए। आज हम भी हर दिन तैयार है मसीह में आगे बढ़ने के लिए और इसी में धन्यवाद करते हैं और इसकी शुक्रगुजारी करते हैं। इसलिए कहता है कि दास्तक के जुए में फिर ना होते। हल जो है एक बैल का काम होता है जोना। बैल जब जोएगा जमीन में, जितना नीचे उसका हल जाएगा उतनी जो मिट्टी है गहरी जो होगी, जितनी मिट्टी सॉफ्ट होगी उतनी जमीन अच्छी होगी। हमें हल की तरह नहीं काम करना है, लेकिन यीशु ने हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जिम्मेदारी दी गई है, हमें आजाद किया गया है। हम आज़ादी में प्रभु यीशु का दिल से धन्यवाद करें और अब हम पाप ना करें। आमीन। गुनाह ना करें, जो मसीह में हमें सिखाया गया प्रभु ने कि अगर हम पाप नहीं करेंगे, गुनाह नहीं करेंगे, तो इसलिए हम अपने पापों से माफ़ी पाते हैं, गुनाह से माफ़ी पाते हैं। इसी में आगे लिखा क्या है, गलतियों की पुस्तक का 5:13 में, हे भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, आजाद होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि ये स्वतंत्रता शरीर कामों का अवसर बने। ये शरीर कामों से नहीं है, लेकिन हमें आत्मा में भी बनना है। और लिखा है प्रेम में एक दूसरे के दास बनना है। प्रेम में एक होता दास वो जब मिस्र गुलामी में उनके कानों में शेक डाल देते, कानों में एक शेक डालने का ये मतलब था ये बंदा गुलाम है, ये बंदा गुलामी में है। आज हमें प्रभु ने आजाद किया गया है, हम आज़ादी में खुदा यीशु का दिल से धन्यवाद करते हैं। एक पहचान है, एक साइन है, एक निशानी है कि हम सब यीशु में जीवित होकर धन्यवाद करते। इसलिए कहता है कि हम फ्री कामों में अवसर ना दें। अगर प्रभु ने हमें फ्री किया गया है, हम फ्री होकर धन्यवाद करें
और खुदा की शुक्रगुजारी करें और प्रभु का धन्यवाद करें। इसलिए लिखा है दूसरा ग्रंथियों में, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हालेलुया। वो स्पिरिट है, आत्मा है जो शरीर को हम बंद सकते हैं, कमरे में बंद कर देंगे, समय है यहाँ पे रुकना होगा। आत्मा को कोई भी नहीं कंट्रोल कर सकता सवाए यीशु मसीह के, उसके पास ताकत है। आज दुनिया में कोई भी जन स्पिरिट को, आत्मा को नहीं कंट्रोल किया सवाए यीशु मसीह के। इसलिए हम जो आजाद हैं, हम आजादी में प्रभु का धन्यवाद करें। इसलिए हम अवसर दें कि जो हमारी आत्मा है, तो लिखा है आत्मा के द्वारा हम आजाद हैं, तो दिल में भी आजाद होकर खुदा का धन्यवाद करें और प्रभु से प्यार करते हैं। साथ में सब भाई मिलकर, बहनें मिलकर, सब जात में आज पड़ोसियों को भी हम बधाई दें कि ये प्रभु ने हमें अवसर दिया है इंडिपेंडेंस डे में, हम उसका भी धन्यवाद करते हैं, हम इसकी भी शुक्रगुजारी करते हैं। सो यही मेरा संदेश है कि जो प्रभु ने हमें आजाद किया गया है, कॉलिंग है, आवाज दी गई, इसको आवाज को पहचाने, उस आवाज में हम यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद करें। और इस स्वतंत्रता, ये फ्रीडम हमारी नहीं बल्कि सब रीजन की, हर धर्म की आजादी है कि किसको भी ग्रहण कर कर खुदा का धन्यवाद करें। इसलिए कहा है जब हम सत्य से आजाद हो गए और खुदा का धन्यवाद करें और प्रभु का शुक्रगुजार करें, तो आगे लिखता है यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार भी चले। तो स्पिरिट में जीवित है, अच्छे है, तो चलना भी है, गुलामी में नहीं रहना है, आगे बढ़ना है और खुदा की शुक्रगुजारी करनी है, प्रभु का धन्यवाद भी करना है। और भी कई सारी चीजें हैं जो हमें बताया गया है कि हमें जो प्रभु ने साथ किया गया है। तो यही हमारी ड्यूटी है कि खाली भक्ति में नहीं मैं बात कर रहा हूँ कि खाली भक्ति काम करेगी, हम देह में भी सबका आदर करें। जो जवान है बुजुर्गों का आदर करें, बुजुर्ग भी है, हम सबको प्यार मोहब्बत से बोले। जो अपनी जिम्मेदारी में आज भी है, हम जो अपने देश में, समाज में, चाहे वो हॉस्पिटल में जाते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में जाते हैं, ये टीचर है, बैंक है, जो भी हमारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट है और जो हमारे जो है ट्रस्ट है, मिशनरी है, कार्य है, वहाँ पे आदर करें। और जब हम आदर करते हैं तो खुदावंद हमें आजाद करता है, फ्री करता है और मसीह में खुदा का धन्यवाद होता है। और ये प्रभु का पाक कलाम है, इस वचन में पढ़े, इसमें अपने आशीष बरकत मिले। आमीन। इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिर को झुकाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। इसी के साथ हम स्वर की प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। प्यारे मेहरबान पिता परमेश्वर, इस समय तेरी शरण में आते हैं। खुदा बाप जब दुआ मांगते हैं यीशु नासरी के नाम से, प्रभु तेरे भवन की एक लंबी जिंदगी में फिर से एक समय बख्श दिया गया कि हम इस छत के नीचे द्वारा तेरे घर में आज इंडिपेंडेंस डे में तेरी मुनादी, तेरी मेहमा करने के लिए धन्यवाद है। और प्रभु यहाँ पे नहीं बल्कि पूरा मुल्क, पूरा वर्ल्ड प्रभु जी आज तेरी पास बेदारी में इंडिपेंडेंस डे में अपने समय में अपने कार्य कर रहा है। और हमारी प्रार्थना, हमारी बेनती है प्रभु जी, ये जो सत्य एक आत्मा है, तमाम आज हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के PM, CM और तमाम प्रभु जी पूरी इंडिया में जो भी CM है प्रभु जी, और तमाम जितने लीडर्स हैं प्रभु जी, और जो भी स्कूलों में प्रभु जी ये सेलिब्रेट का उत्सव होता है प्रभु जी, आपकी जरूरी सब जगह पे हो प्रभु जी। और आज हम फ्री में सत्य के आत्मा में बढ़कर तेरा धन्यवाद करें प्रभु जी। हम दुआ मांगते हैं जैसे बीते समय में स्कूलों में सेलिब्रेट किया गया था प्रभु जी, आज भी जहाँ पे हो रही इसमें तेरा धन्यवाद करें। पूरे देश में अमन चैन शांति बनाए रखिए प्रभु जी, पूरे देश में अपनी पाक मौजूदगी बनाए रखिए प्रभु जी, पूरा देश आपके हुजूरी में चले प्रभु जी। और आज खाली मसीह धर्म नहीं बल्कि हर धर्म में आजादी में अपने कार्य करे, भक्ति में आगे बढ़कर, ताकि तेरा दिल से धन्यवाद हो। और आप यही दुआ मांगते हैं कि पूरा वर्ल्ड एक अच्छी तरक्की में बढ़े प्रभु जी, राजनीति में नहीं बल्कि इकोनॉमिकल लाइफ में, फाइनेंस में, स्पिरिचुअल में, हर पार्ट में आगे बढ़कर तेरा धन्यवाद करने पाए प्रभु जी। हम फिर से दुआ मांगते हैं
आज अब प्रभु पूरे देश में साथ होना प्रभु जी, और तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। खुदा बाप हम फिर से दुआ मांगते हैं, जो भी जन तेरे घर में आए हैं उन सबको यीशु नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं समय देने के लिए प्रभु जी। मेरे खुदा फिर से दुआ मांगते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के प्रभु जी, जिन्होंने जो अपना समय दिया, हम इसी में धन्यवाद करते हैं और तमाम प्रार्थना करते हैं फिर से प्रभु जी। उन परिवारों के लिए हम याद करते हैं जो आज स्पेशली जैसे संत पुरुष कहता है, जो कहती है आज आजाद होने पाए प्रभु जी, तो वो भी आज वहाँ पे तेरी भक्ति करें प्रभु जी। जो जेल में कहती है वो भी आज आत्मा में आजाद होकर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जैसे लिखा है संत पुरुष ने भक्ति की और बंधन खुल गए, हथकड़ी खुल गई और वो आजाद हो गया प्रभु जी। आज हम भी और तमाम जो कहती हैं आज बयान करें कि यीशु जिंदा है, उनके पापों को क्षमा कीजिए प्रभु जी, और आज वो आजाद होकर तेरा धन्यवाद करें प्रभु जी। हम फिर से पूरे देश में अपनी शांति बनाए रखना प्रभु जी, और आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हम फिर से प्रभु जी आगे के कामों को हाथ में सौंपते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं। फिर से प्रभु जी जैसे की आने मत की वैसे की जाने मत करना। धन्यवाद करते हैं खुदा मुझे आज के सारे इंतजाम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना बेतुकार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब स्वर्गीय प्रार्थना बोलेंगे। पिता तेरा नाम पाक होना सके, तेरी बादशाह है, तेरी मर्जी स्वर्ग में वैसे जमीन पर जो हमारे रोज रोटी आस पास की, इस बात को क्षमा किया वैसे प्रार्थना को क्षमा करना, हमें आजमाइश में परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह वो तो दौर हमेशा आमीन। सब खड़े हो जाएंगे अपनी जगह में। आंखों को भी बंद करेंगे, बेनिडिक्शन में जाएंगे, उसके बाद हम झंडे की जो आगे को पूरा करेंगे। अब हमारे खुदा शुभ से अनुग्रह, पिता पुत्र का प्यार और पिता से वार्ता इस जगह के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए प्रभु जी, अब से लेकर हमेशा तक अपनी जिंदगी तक प्रभु जी जुगना जुग को दीजिए, आमीन। सबको जल्द से की इस समय होगा तो हम अपने राष्ट्र को बताएंगे और आसमान साहब और हमारे बीच में जो हमारे दिल्ली की पूरे देश का है, लेकिन दिल्ली के हम खासतौर से जो हमारी सुरक्षा की जो बागडोर है तो दिल्ली पुलिस से हाथ होती है। आज जो नुमाइंदे हमारे बीच में आते हैं, मैं दरख्वास्त करूँगा फाइल साहब के साथ आप भी आ जाए और थोड़े देर मिलकर के कंडे को कराएंगे। आइए सर। भारत भाग्य विधाता, संत मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उचल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब गाता, जन गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय 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 वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। ताली बजा दीजिए।
के लिए इसको जाए रास्ते का अनुभव है, कोई भी नहीं जाएगा ऐसे कह दीजिए आप इधर ना मैं तभी तो बोल रहा था आ जाओ देर मैं देखा नहीं, मैं कह रही गुलशन भाई की आवाज लगी। और हेलो सर, थैंक यू। बस भाई खत्म हो गया अब, चलो खाओ पियो। मेरे क्यों लगाया था? अच्छा भजन में माइक दे दो। गुलशन भाई से आगे थोड़ा स्वतंत्रता दिवस के लिए कुछ बोलेंगे। गुलशन भैया आप आइए, हेलो थोड़ा स्वतंत्रता दिवस पे कुछ बोलिए। हेलो लीड वाला लगा दो अगर ये नहीं चल रहा तो। लीड वाला कल लीड वाला लगाया था। हेलो 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 गुलशन भैया सो अभी ये मेहरबानी सब बैठ जाएंगे। अभी कार्यक्रम स्टार्ट नहीं हुआ है, सॉरी स्टार्ट हो गया है। कार्यक्रम स्टार्ट है, कार्यक्रम नहीं हुआ अभी, दिवस के ऊपर भैया कुछ बोलिए। सारे बैठे रहेंगे। हमारे गुलशनबाजी बोल देंगे, उसके बाद जो है हमारे ले लीडर साहब भी बोल देंगे, और उसके बाद जो है हेलो हेलो, आप सभी लोगों को जय मसीह की। और आज इस शुभ अवसर पर आप सब लोग यहाँ पे आए हैं, और आप सबको पता है कि हम लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं। आज जो है क्या हमारा जो है 18 मतलब 80वां स्वतंत्रता दिवस है, और हम सब लोग मसीह होने के विश्वासी होने के साथ साथ हमारा ये सौभाग्य है, या ये हमारा एक बहुत अच्छा जो है क्या सौभाग्य है कि हम ऐसे भारतवर्ष में रहते हैं, एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर हमें स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और मेल मिलाप की स्वतंत्रता और हर तरह की स्वतंत्रता हमें यहाँ पे मिली हुई है। और ये सब जो स्वतंत्रता है, या जो ये हमको स्वतंत्रता मिली है, इसके लिए अगर हम इसके इतिहास को देखेंगे तो हम सब लोग इसके इतिहास को जानते हैं कि किस तरह से हम लोग जो आज यहाँ पे एक स्वतंत्र भारत के रूप में उसके नागरिक हैं, उसके लिए बहुत से लोगों ने अपना बलिदान दिया, बहुत से लोगों ने अपना सैक्रिफाइस दिया, अपने घरों को छोड़ा, और उसमें बहुत से हमारे महान पुरुष हुए हैं। उन लोगों को हम लोग जानते हैं, जिनमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव और आजाद, और बहुत से ऐसे जो थे कि जो अननाउन थे, जिनके नाम जो है कि इतिहास में हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन ये सारी स्वतंत्रता जो आज हम यहाँ पे आजादी से बैठे हुए हैं, इस सब के पीछे जो है क्या एक जो है क्या बहुत बड़ा मिशन था, और बहुत बड़ी एक लंबा सफर था। उसके बाद हमें स्वतंत्रता मिली। परमेश्वर भी हम लोगों को स्वतंत्र करता है और हमें वो पापों से स्वतंत्रता देता है। लेकिन अगर हमें जो सामाजिक रूप से जो स्वतंत्रता मिलती है और एक जगह पे रहने की स्वतंत्रता मिलती है, वो स्वतंत्रता हमें जो है क्या एक कॉन्स्टिट्यूशन से एक जो शासन होता है, एक जो कंट्री होती है, उसका जो है क्या कानून बनता है, उसके अनुसार जो है क्या वो अलग तरह की स्वतंत्रता होती है। और इसीलिए हम लोग उन बातों के लिए धन्यवाद देंगे, परमेश्वर को भी धन्यवाद देंगे, अपने देश के अगुओं को भी धन्यवाद देंगे, और जिन लोगों ने भी हमें स्वतंत्रता को देने के लिए अपना सैक्रिफाइस दिया, हम उन लोगों को भी नमन करते हैं और उनको भी हम उस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि जिनके बलिदान से, जिनके संघर्ष से आज हम स्वतंत्र हैं, और स्वतंत्र होकर हम परमेश्वर की आराधना स्तुति कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उस स्वतंत्रता को जो है क्या अपने लिए क्या बना लेते हैं, एक ढाल बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम ये स्वतंत्र हैं, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं होता कि हम हर चीज में जो है कि हम आजाद हो गए। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि हम नियमों का पालन करें, हम डिसिप्लिन में रहें,
हम जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करें, वो स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि हम क्या कहते हैं कोई भी कार्य अपनी मर्जी से कर रहे हैं, अब हम तो स्वतंत्र हैं, हम सड़क पे होके या कहीं पे भी जो है क्या नियमों को तोड़ें और हम जो है क्या कोई भी काम जो है क्या ऐसा करें कि जिससे जो है क्या अनुशासन या जिससे जो है क्या गवर्नमेंट को दिक्कतें हो और दूसरे लोगों को क्या हो दिक्कतें हो। कई बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपनी स्वतंत्रता को रात में जो है क्या कई बार बहुत लाउड स्पीकर बजा देते हैं, कई बार शोर शराबा करते हैं, कई बार हम लोग जो है क्या अपनी गली के अंदर ही भी हम जो है क्या इस तरह से काम करते हैं। लेकिन वो स्वतंत्रता में इस चीज की नहीं है कि हम दूसरे लोगों को क्या अपने खुशी के लिए, अपने क्या कहते हैं आनंद के लिए दूसरे लोगों को क्या करें, डिस्टर्ब करें, रूलों को तोड़ें। स्वतंत्रता वो है कि जो गवर्नमेंट ने हमें रूल रेगुलेशन दिए गए हैं हम उनको फॉलो करें। और मेरे अजीजों, परमेश्वर ने भी हमें स्वतंत्र किया, जैसा कि पास्टर साहब ने आप सारे इतिहास को बताया था, उस बारे में बताया था। लेकिन आज जो मुख्य जो है क्या उद्देश्य हमारे यहाँ पे इकट्ठा होने का है, आज हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो हम स्वतंत्र हुए उसके पीछे हम लोगों ने पढ़ा है, उसके पीछे हमने इतिहास को जाना है और उसी के कारण जो है क्या हम यहाँ पे जो है क्या बैठे हुए हैं। और इन सब बातों के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और सबसे आज एक मुख्य बात हम लेके चलेंगे यहाँ पे कि हम इस स्वतंत्रता को अपने लिए क्या है ढाल ना बना ले। हमने सोचे कि हम तो स्वतंत्र हो गए, चाहे हम पापों से स्वतंत्र हो, लेकिन उसके बाद भी हमें रूल रेगुलेशन से परमेश्वर के उसके पीछे चलना है, उसके डिसिप्लिन पे चलना है, उसके आदर्शों पे चलना है। स्वतंत्रता का होने का मतलब कि हमने पापों से छुटकारा पा लिया तो हम जो है कि अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा मुख्य कार्य जो है क्या तब शुरू होता है जब हम स्वतंत्र हो जाते हैं और आगे हम किस तरह से अनुशासन के अंदर, डिसिप्लिन के अंदर और आगे हम किस तरह से अपने समाज के अंदर, अपने कलिसियाओं के अंदर, अपने समाज के अंदर, अपने अड़ोस पड़ोस के अंदर, अपने देश के लिए, अपने गवर्नमेंट के लिए किस तरह से हम जो है कि हम अपना योगदान दे सकते हैं, ये है स्वतंत्रता। तो मेरे अजीज हो, आज इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एक ही बात हम लेके चलेंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के अंदर हम ये ना समझे, हम डिसिप्लिन को फॉलो करें, अनुशासन में रहें, गवर्नमेंट्स के नियमों को माने और जो भी परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया हम परमेश्वर के भी नियमों को और उसके आदर्शों को और उसकी बातों को लेकर हम आगे बढ़ते चले जाएं। थैंक यू। धन्यवाद इस मैसेज के लिए भी, इस धन्यवाद के लिए आज हम लोग जनवरी की और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो समय है ये आज से 80 साल पहले हमने एक देश के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त करी और उस स्वतंत्रता का के अंदर बहुत से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का जो योगदान रहा है उसमें हमारे कई मसीह स्वतंत्रता सेनानी भी थे जिन्होंने अपना योगदान हमारी स्वतंत्रता के लिए दिया है। ऐसा ना समझे कि सारे स्वतंत्रता सेनानी मतलब अदर कौम से थे, हमारे मसीह लोग भी उस स्वतंत्रता में शामिल थे। जो स्वतंत्रता की आजादी की लड़ाई जो हमारे लोग उस समय 80 साल पहले और उससे पहले से स्टार्ट थी, ये जो कहानी शुरू होती है ये होती है 1600 के आसपास से शुरू, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाकर इंडिया में भेजा गया था। पहले भी काफी हमारे देश के ऊपर आक्रमण हुआ करते थे मुगलों के द्वारा और अदर जो अपने चंगेज खान है उनके द्वारा। वो कौन सी कम्युनिटी से थे उससे, तो ये सब लोग आक्रमण करते थे। मंगोल और मुगल बहुत आक्रमण करते थे। तब भी हमने अपनी स्वतंत्रता हमारी खत्म हुई थी। फिर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आई जिसने धीरे धीरे करके टेक ओवर लिया। टेक ओवर लेने के बाद फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनसे टेक ओवर ले लिया, ऐसे करके। पर हम जब स्वतंत्र हुए तो एक आजाद भारत की नींव रखी गई जिसके अंदर हम एक कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के अनुसार हम अपने भारतीय जीवन को व्यतीत करते हैं और उसमें नियम कानून और बहुत सी बातें। स्वतंत्रता मतलब सही बात कहा भैया ने कि हम हर चीज के लिए स्वतंत्र नहीं होते, हम कुछ नियमों से, कुछ मॉरल वैल्यूज से
बंधे होते हैं। उन मॉरल वैल्यूज के अकॉर्डिंग भी हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। और वो मॉरल वैल्यूज हमें कहां से मिलती है? हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल से मिलती है। बाइबल हमें हमारे को किस तरीके से एक मसीह और एक देश के लिए जीवन व्यतीत करना है वो समझाता है। इसलिए हमें अपना जीवन वचन के अनुसार व्यतीत करते हुए इस देश को एक विकसित देश के रूप में आगे बढ़ाना है। हमारे आने वाली जनरेशन जो वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करे, बुरी बातों से, बुरे ख्यालों से, बुरी संगत से और उन बुरी बातों से जो हमें हमारे परमेश्वर की महिमा से, वचन से और हमारे देश के उत्थान से दूर लेके जाती है, हमें बचे रहना है। इसलिए आप सबको, हमें आज से 80 साल पहले एक गणतंत्र राज्य मिला, एक गणतंत्र देश मिला, भारतवर्ष, और हम सब इसके नागरिक हैं। और हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम इस देश के लिए, उस देश के उत्थान के लिए अपने अपने कर्तव्य को पूरा करें। जय मसीह की। आप सभी को एक बार फिर से मैथोडिस्ट चर्च मंगोलपुरी की तरफ से, मैथोडिस्ट चर्च इन इंडिया की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद के लिए। और जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, सिंधु घाटी की सभ्यता होगी, ये सारा इतिहास है पूरा उठाते हैं, तो सारा इस चीज को टिप्पणी नहीं करेंगे। तो धन्यवाद फॉर इन्फॉर्मेशन सिंधु घाटी की सभ्यता के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, ये सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप सब आए हैं। मैं फिर से जो इमैनुअल मैथोडिस्ट चर्च का पास्टर, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। थैंक यू। आने के लिए धन्यवाद है। और ये भी साथ में अनाउंसमेंट है, कल भी रात का जो समय है सुबह 9 बजे का है, तो समय का ध्यान दीजिए कि जैसे आज थोड़ा आगे पीछे कल समय पे आए तो ब्लेस करेगा। और जो आजाद है, छोटी है, बच्चों के लिए भी, तो वो खेलेंगे थोड़ा ध्यान से खेलना, क्योंकि ज्यादा नहीं आजाद होना है, बड़े भी। इसलिए हम प्रभु के अंडर में रहकर प्रभु का धन्यवाद करें और खुद आपकी शुभकामनाएं करें। आज समय हम प्रार्थना में जाएंगे। हम जो आपके लिए इंतजाम किया गया है चाय का, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। पहले खुदा का आसमानी बाप, हम तेरे से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस सारे इंतजाम के लिए जो किए गए प्रभु जी, खास तौर पर स्पेशली मेरे प्रभु जो सोशल कमेटी के इंतजाम के लिए बाईजी की टीम के द्वारा उन्होंने किया, मेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। और फिर से राजा हर एक पर्सन ने पाठ दिया, समय दिया, इसी में तेरा दिल से धन्यवाद हो प्रभु जी। खुदा का दुआ मांगते जो इंतजाम किया गया है स्वीट्स के साथ में, उसके लिए चाय के लिए प्रभु शुभासी के नाम को ब्लेस करना और तेरा दिल से धन्यवाद हो प्रभु जी। हम दुआ मांगते हैं जो दुआ नहीं आ सके, आप उनके भी साथ होना, इस समय के लिए धन्यवाद करते। मेरे प्रभु को सुना ग्रहण करना, यह प्रार्थना विधिवाद करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।